सिस्टम लग जाएगा, हमेशा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो गंगा जी के लेवल से भी जी नीचे गंगा अच्छा दोनों तरफ से हाइट का बढ़ जाता है, तो पानी निकलने का कोई रास्ता है? कितना पानी होगा? काफ़ी पानी हो जाता है सर। फोर्स मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन और अग्निशमन दस्ता का डिपुटेशन और मेडिकल टीम का, एम्बुलेंस का डिपुटेशन, वो सारी चीज़ें रहेंगी। 28 दिसंबर को चूँकि मतदान का तिथि घोषित हो चुका है, ऐसे में सर क्या संभावना लगी, किस तरह से आपकी चुनौती? हाँ, उससे हम लोग दोनों को ध्यान में रखा है और मतदान पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। और दूसरा कि उस दिन चुनाव का भी पर्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। पर्व से संबंधित जितने लोग हैं और जितने वाहन हैं, सबके आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अंतिम सवाल ये है सर कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 2 गुटों में लगातार यहाँ विवाद जा रहा था, उसे कैसे आप निपटारा करेंगे कि कोई तरह की बाधा ना हो? नहीं बैठ नहीं, इसको लेकर के हम लोगों ने बात किया है और सभी पक्षों से बात किया है। सब लोग सहमत हुए हैं कि जो भी अपने मतभेद हैं उसको अभी हम लोग अलग रख करके पूरे सभी लोग मिल करके धूमधाम से इस प्रकाश पर्व को, इस महापर्व को मनाएं और ये व्यतीत होने के बाद हम लोग मिल बैठ करके जो भी मतभेद हैं उसका समाधान कर लेंगे। तो लोग सहमत हैं इस पर और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि 27, 28 और 29 को गुरु पर्व यहाँ पे मनाया जा रहेगा प्रत्येक साल की तरह, और यहाँ पर व्यापक बंदोबस्त किया जाता है। जो हमारे मेन गुरुद्वारा है, जितने भी पटना शहर के पाँचों के पाँचों गुरुद्वारा जो हैं, वहाँ पे हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अलावा जो स्थानीय संगत आती है, जो बाहर से संगत आती है, जहाँ पे उनका आवासन स्थल है, वहाँ पे हम लोगों का महिला आरक्षी बल, पुरुष आरक्षी बल दोनों रहेगा। जहाँ पे लंगर, सार्वजनिक रूप से लंगर वितरित किया जाता है, वहाँ पर भी स्थानीय लोगों की बहुत भीड़ होती है, उसको लेकर हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ट्रैफिक का उन दिनों में एक बड़ी चुनौती रहती है, बहुत से स्थानीय लोग बाहर से भी लोग अपनी गाड़ियों से लेकर और बसों से, अनेक वाहनों से आते हैं, और पटना सिटी एक कंजेस्टेड एरिया है, तो विशेष रूप से उसका ट्रैफिक प्लान रहता है। कुछ रास्तों को हम लोग ब्लॉक करते हैं, वन वे करेंगे। जो मतदान की तिथि है सर, उसमें कैसे आप लोग क्या तैयारियाँ रहेगा? हाँ, इस बार एक अतिरिक्त हम लोगों के पास चुनौती है, क्योंकि 28 को जो चुनाव है नगर निगम का, और 27 को हमारी पोलिंग पार्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने स्थानीय प्रबंधक समिति के साथ बैठक की है, समन्वय स्थापित करके जो उस दिन प्रभात फेरी और जो हमारा नगर कीर्तन का टाइम है उसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि दोनों आपस में क्लैश नहीं हो, दोनों टाइमिंग्स को, ताकि जो वोटर्स भी हैं उनको भी बूथों पे आने जाने में कोई असुविधा ना हो, और जो श्रद्धालु और संगत भी आए हुए हैं उनको भी अपना दर्शन दीदार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सवाल सर, ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लगातार विवाद हो रहा है यहाँ पर, ऐसे में प्रकाश पर्व आप मनाने आ रहे हैं, तो क्या कोई कठिनाइयाँ ना हो? हम लोगों का यहाँ पर स्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति हम लोगों ने किया हुआ है, और ये जो विवाद है ये तो मैटर सब जुडिस है, और जो सक्षम प्राधिकार है उनके द्वारा ही इसकी सुनवाई करनी है। लेकिन गुरुपर्व अच्छी तरह से रहे और आपस में किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं हो। हम लोगों ने एक समन्वय बैठक पहले भी की हुई है, और निरंतर हम लोग अनुमंडल स्तर पर और ज़िला स्तर पर बैठ के कर भी रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। और हम लोगों का यही सभी से अनुरोध है, क्योंकि इसमें बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, स्थानीय लोग भी बहुत आते हैं, और हम लोग तो अपना पूरा जो सुरक्षा का है इंतज़ाम रखेंगे, और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो उसके लिए हम लोग सचेत रहेंगे। और हम लोगों ने सभी के साथ समन्वय भी रखा हुआ है, क्योंकि जो भी कमेटी के अपने इश्यूज़ हैं वो सब जुडिस हैं, कोर्ट में भी मामला है, और बाकी जो आपस में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ के कस्टोडियन हैं उनके पास भी इसकी सुनवाई हो रही है। तो जो भी सक्षम प्राधिकार का फैसला होगा, निर्णय होगा, वही सर्वमान्य होना चाहिए, और हम लोग भी निरंतर दोनों जो फैक्शंस उनके साथ टच में हैं।